हमारा प्रीमियम अच्छा खासा फट गया। देखो ये प्रॉफिट हमारा अच्छा खासा चल रहा है, जिसमें 1000 पॉइंट हमारा टारगेट यहाँ पे है। लेट्स सी देखो क्या होता है। 235 की एंट्री थी, 255 चला गया, 20 पॉइंट हमको ऑलरेडी मिल चुके। एक स्पाइक 280 तक तो जाना चाहिए इसे। दोस्तों आज है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे फर्स्ट। आज से हम ट्रेड करने वाले हैं 50,000 की कैपिटल से। आज का मार्केट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। दोस्तों इस वीडियो में मार्केट एनालिसिस से लेके आज जो हमने ट्रेड किया, उसकी साइकोलॉजी, उसका सेटअप, उसका टाइम फ्रेम, हम सब आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। आज मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड में होगा या साइडवेज होगा, उसी हिसाब से आज हम प्लान करेंगे हम कॉल में ट्रेड करेंगे या पुट में ट्रेड करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आइए अब सीधा चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। तो ये हम आगे हैं, एक तरफ सेंसेक्स का चार्ट है 5 मिनट का और एक तरफ है निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। तो सेंसेक्स पे हमने क्या प्लान बनाया, जैसे मैं आप बता सकता हूँ, सेंसेक्स एक जोन पे चला गया 82,400 से 82,150 के। जैसे ये पॉइंट कितने 250 पॉइंट की जोन बन चुका है, जैसे इस जोन के ऊपर या नीचे निकलता है तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। उससे पहले हम वेट करेंगे, हम साइडवेज मार्केट में ऐसे एंट्री नहीं लेंगे। और निफ्टी भी हमने जैसे बताया था, निफ्टी साइडवेज हो चुका है। निफ्टी में हमको अभी धीरे धीरे ऐसे करता हुआ डबल टॉप बनाता हुआ दिखेगा, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आता हुआ दिखेगा। उसके बाद हमको डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में, क्योंकि ऑलरेडी ये एक बार रेजिस्टेंस यहाँ से दे चुका है, जो कि है 25,100 के लेवल पे। तो हमारा यही प्लानिंग है, सिंपल सी प्लानिंग है। 82,400 के ऊपर निकलता है तो प्लान करेंगे ट्रेड, अगर 82,200 के नीचे निकलता है तो प्लान करेंगे ट्रेड। ये हमारा 150 पॉइंट का एक जोन। जैसे कि काफी टाइम बाद थोड़ा सा सेंसेक्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी रेड कैंडल बनी है, अच्छी खासी बेयरिश मोमेंटम आई है। इससे ज्यादा हमको देखने में समझ जहां हमको आएगा वो देख रहे हो हम। ये जो हमारा इसका चार्ट है इसमें देखो आप, ये है हमारा 82,000 का पी में देखो ये जो एक जोन था इसने अभी इसका ब्रेकआउट किया, उसके बाद नीचे ब्रीच कर रहा। अगर ये इसके ऊपर वापस निकलता है तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 280 तक का और 290, 240 से 280 40 पॉइंट। फिर सेकंड टारगेट होगा हमारा 60 पॉइंट 300 तक का। इजिली हम इसको ट्रेल करते हुए चलेंगे। थोड़ा वेट करते हैं, अभी प्लान करते हैं हम सेंसेक्स का ये वाला। जैसे कि आपको सब कुछ मैंने बता दिया था, अब जाके थोड़ी मोमेंटम आई है। यहाँ रेजिस्टेंस जोन है, तो सपोर्ट जोन है थोड़ा सा, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको भी ब्रेक कर लेता है, और प्रीमियम चार्ट में तो हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो ये पी का प्रीमियम अच्छे बढ़ तो रहे हैं, बट यही है कि ये ट्रैप ना करे, तो थोड़ा वेट करेंगे। डे टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने बताया था आपको कि मार्केट नीचे अच्छा खासा जा सकता है, तो हम बियरिश ही थे, अब तो हम बियरिश ही अभी प्लान कर रहे हैं। तो अगर सेंसेक्स ब्रेकडाउन दे देता है 82,150 का, तो हमको अच्छे खासे एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट हमें मिल चुका है पी के प्रीमियम में, तो अब यहाँ पे हम एक एंट्री बनाना हमको सेफ लगता है, तो हम यहाँ पे एक एंट्री बनाते हैं। ठीक है, ये एक एंट्री बना के देखते हैं। चलो 235 की एंट्री करते हैं। 235 की एंट्री हमने बाय प्लेस कर दी और ये कंप्लीट भी हो गया, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, हमने एक एंट्री प्लेस कर दी है यहाँ पे। 235 की एंट्री है, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 200 का। ठीक है, स्टॉप लॉस 200 का रहेगा। पोजीशन में चल रहा होगा हमारा, स्टॉप लॉस रखते हैं हम, तो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। हमारा स्टॉप लॉस हम लगा देते हैं 205, प्राइस लगा देते हैं 200। तो 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 60 से 70 पॉइंट का हम लेंगे। 1:2 रिस्क रेशियो हम लेके ही चलेंगे, तो हम इसको प्लेस कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमने स्टॉप लॉस भी प्लेस कर दिया है। तो अभी हमारा ये जो लॉस था, प्रॉफिट में आ चुके हैं हम छोटा छोटा प्रॉफिट करके दिखा रहे हैं। बड़ी कैपिटल भी मैं दिखा सकता हूँ आपको, बट मैं आपको छोटा करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमने प्लान किया था, हमको यहाँ से एक ब्रेकडाउन नीचे को देखने को मिल सकता है। सिंपल सा ट्रेड लॉजिक है, सिंपल सब कुछ है। देखते हैं अभी इसमें हमको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, इसका लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने इस पे ट्रेड क्यों प्लेस किया है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मार्केट में हमको बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही हुआ है। अभी अच्छा खासा प्रीमियम में स्पाइक हमको मिला है। ठीक है, प्रीमियम में हमको स्पाइक देखने को मिली है, जो कि हमने अभी पोजीशन भी बना रखी है, अपनी लॉन्ग पोजीशन हमने बनाई हुई है। यहाँ पे हमारी एंट्री हो रखी है। टारगेट हमारा है 280 तक का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 300 तक का। देखते हैं हमको ये टारगेट मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते। पहला टारगेट है 280, सेकंड टारगेट है हमारा
300 का, ठीक है। 1:3 या 4 का रिस्क रेशियो हम फॉलो कर रहे हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे। बस अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। लेट्स सी ये चीज हमको मिलती है या नहीं मिलती है। ये आप लोगों के सामने सिंपल सा ट्रेड लॉजिक था। साइडवेज थी मार्केट ने अच्छा एक अभी डाउन साइड के लिए कैंडल्स बनाई है। ये ब्रेकआउट अब होते हुए दिख सकता है हमको, यहाँ पे वॉल्यूम दिख सकता है। आप भी देखो अब हमारा प्रीमियम अच्छा खासा फट गया है। देखो ये प्रॉफिट हमारा अच्छा खासा चल रहा है, जिसमें 1000 पॉइंट हमारा टारगेट यहाँ पे है। लेट्स सी देखो क्या होता है, वेट करते हैं। जाना चाहिए यहाँ से, एक अच्छा खासा स्पाइक आनी चाहिए। लेट्स सी, विल वेट। 235 की एंट्री थी, 255 चला गया। 20 पॉइंट हमको ऑलरेडी मिल चुके। एक स्पाइक 280 तक तो जाना चाहिए इसे। 280 तक इसको इजिली जाना चाहिए। 280 तक तो इस प्रीमियम को जाना चाहिए। विल वेट फॉर स्टॉप लॉस और प्रॉफिट। लेट्स सी, ठीक है, देखते हैं। चलो 1000 रुपए का प्रॉफिट वापस दोस्तों आ गया। ये थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन तो चलती है, बाकी विल वेट। मार्केट में अच्छा खासा डाउन साइड तो हमको देखने को मिल सकता है। ये ब्रेकडाउन देखने को आना चाहिए। ब्रेकडाउन सेंसेक्स में ये लेवल का ब्रेकडाउन होना चाहिए, तभी हमारा बेनिफिट होगा। चलो सारा जो प्रॉफिट था वो वापस चला गया है। लेट्स सी, विल वेट। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। अभी बताओ, वीडियो देखने के बाद बताओगे तो अलग चीज हो जाएगी। अभी आप बताओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेट्स सी, चलो यहाँ से हमको एक स्पाइक मिलनी चाहिए अपसाइड की। एक अपसाइड का स्पाइक तो लगना चाहिए, मतलब बियरिश में। चलो ये प्रीमियम फटना चाहिए 280 तक, मिनिमम 280 तो जाना चाहिए। 280 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखो ये एक जोन है इसका 280, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, तो वहां तक तो इसको जाना चाहिए। लेट्स सी, चलो वापस चल रहा है 360 370। लेट्स सी 500। लेट्स सी, ये बना रहा हूँ मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस। अगर मेरे को ट्रेडिंग ही आपको दिखानी होती तो मैं यहाँ पे अभी स्कैल्पिंग कर रहा होता, 20 पॉइंट 1000 पॉइंट लेता, 20,000 लेके मैं निकाल लेता। बट मैं दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं बता रहा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो सिंपल सा फंडा यही है, ठीक है। ये अपना स्टॉप लॉस है, ये चलो वापस हम प्रॉफिट में आ गए। फर्स्ट टारगेट, उसके बाद देखते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 280 तो इजिली मिलना चाहिए। चलो 1:2 का टारगेट है। लेट्स सी क्या होता है। सेंसेक्स में थोड़ी डाउन साइड की मूवमेंट, ये लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये जो वीक बन गई है ना, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट, उसके बाद अब हमको ना यहाँ से मार्केट नीचे आता हुआ दिखना चाहिए। यहाँ से दिखेगा तो मजा आएगा। ये जोन बहुत बारी, एक बारी यहाँ से ऊपर जा चुका है, 2 बारी, 3 बारी और 4 बारी। अब इसका ब्रेकडाउन होना ही चाहिए। ब्रेकडाउन अब होना ही चाहिए क्योंकि मार्केट काफी टाइम से साइडवेज चल रहा है। अब मार्केट को ब्रेकडाउन ही करना चाहिए इस लेवल का, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम आते हुए हमें दिखी है, तभी हमने ट्रेड प्लेस किया है। सो विल वेट। हमारा प्रॉफिट या लॉस चल रहा है देख लेते हैं। 200 करोड़ रुपए का चल रहा है, 400। यहाँ से हमको 280 का तक का लगना चाहिए, जो हमारे एक प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग भी लगना चाहिए। लेट्स सी, चलो वापस से हम 800 पे आ गए हैं। लेट्स सी, देखते हैं आप लोगों को क्या लगता है। आप लोगों को जरूर बताना। 1300 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी। लेट्स सी, 280 का हमारा टारगेट है, 280 का टारगेट है। वेट करेंगे। अभी दोबारा से हमको 25-30 पॉइंट ऑलरेडी मिल रहे हैं। विल वेट टिल 280। 280 हमको टारगेट मिलना चाहिए। चलो देखते हैं। जा क्यों नहीं रहा, फट क्यों नहीं रहा? आ रहा है एक रेड कैंडल, एक हेल्दी रेड कैंडल और हमारा टारगेट मिल जाएगा हमें। एक हेल्दी रेड कैंडल सेंसेक्स में, एक बड़ी कैंडल, यहाँ से एक ऐसे बड़ी कैंडल आएगी, मजा आ जाएगा। सारा
एक ही बारी में हमारा टारगेट सब हिट हो जाएगा। चलो लेट्स सी। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, रखना पड़ेगा तभी थोड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। चलो लेट्स गो। क्योंकि मार्केट अच्छा खासा साइडवेज था, अब जाके मार्केट में डाउन साइड की तरफ वॉल्यूम आया है कि अब यहाँ से थोड़ा हमको डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो हमने प्लान किया हुआ और यहाँ से हमको एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, 110% मिलेगा। तो विल वेट, थोड़ा सा वेट, एक बड़ी कैंडल, उसके बाद बेशक हम एग्जिट कर देंगे। चलो एक बड़ी कैंडल, चलो 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 लेट्स गो। चलने दो चलने दो। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ से हमको अभी टारगेट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है, बताना जरूर। चलो बस ये कैंडल बन तो रही है, बट यहाँ से ना एक रिजेक्शन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने। यहाँ से मार्केट ऊपर बार बार सपोर्ट लेके जा चुका, बट अब जो पैटर्न बना रहा है वॉल्यूम रीटेस्ट, अब एक ब्रेकडाउन होना चाहिए, अब एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन होना चाहिए, तभी मजा आएगा, तभी प्रॉपर प्राइस एक्शन कहलाएगा मार्केट। चलो एक हेल्दी कैंडल बड़ी सी। चलो यहाँ पे इस जोन पे रेजिस्ट कर रहा है मार्केट, ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, इस जोन पे मार्केट रेजिस्ट कर रहा है। थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है मार्केट। साइडवेज भी है ना मार्केट, साइडवेज भी है, तो इसीलिए रेजिस्ट कर रहा है। चलो इस ट्रेड को ना हम कॉस्ट टू कॉस्ट काट ही देते हैं, क्योंकि इस पे हमको साइडवेज मार्केट है, कन्विक्शन इतनी आ नहीं रही है। बार बार अगर फटना होता, अभी तक फट गया होता, अभी थोड़ी देर बाद भी फट सकता है, बट हम अब इसको निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इस ट्रेड को निकाल देते हैं। हाँ, इस पोजीशन को जैसे कि आपको मैं चार्ट पे लेके जाके दिखाता हूँ, चार्ट पे दिखा देता हूँ। 1 मिनट, बार बार हिल जा रहा है ना, ये मैंने सेव करना भूल गया था काटने के चक्कर में। चलो 180 पे ही है जो है 87। चलो वेट करते हैं थोड़ा सा, थोड़े बहुत, क्योंकि मैंने बताया ना इस ट्रेड को काटना ही ठीक रहेगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट है और हमको कन्विक्शन तो काफी स्ट्रांग है, बट वही चीज है कि इतना अच्छा हमको वो भी देखें, फिर अब ये थोड़ी दिक्कत दे रहा है, समझ रहे हो? टू 300, यस। चलो 1000 रुपए का प्रॉफिट का ट्रेड हमारा कहाँ पे एंट्री थी, ये एंट्री थी। चलो 600 रुपए का लॉस अभी दे रहा है, जैसे हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से जो रिजेक्शन कैंडल है ना, ये बन गई ना, यहाँ से सपोर्ट ले लिया वापस से सेंसेक्स ने, इसीलिए ये थोड़ी दिक्कत आई है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 200 कहाँ है, 200। टू 80 का पहला टारगेट था और उसके बाद था 300 का। ठीक है, इसको हम इस बार सेव कर देते हैं, ये सेव करने की जरूरत नहीं है। चलो अगर कन्विक्शन लगेगी तो होल्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, इसको निकालते ही है। ठीक है, इसको निकालो।
सो जैसे कि आप देख सकते हो हमने 930 पे प्रॉफिट लॉस बुक किया अपना, क्योंकि हमको यहाँ पे 1000 प्रॉफिट भी दिखा रहा था, बट ठीक है, स्टॉप लॉस देना जरूरी है। ये दिस इज द पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। हमको ये सीखना पड़ेगा कि अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड आपका रिवर्स हो सकता है तो आपको निकालना भी आना चाहिए। हमने परफेक्ट एंट्री बनाई थी, हमारी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद मार्केट ने हमको अपना अच्छा खासा मूवमेंट भी दिया था, 20 30 40 पॉइंट भी दिया था, बट हम वहां पे एग्जिट कर लिया, क्योंकि अब लग रहा है कि डबल देखो टॉप बना के नीचे जा सकता है। प्रीमियम सेंसेक्स में अच्छी खासी रिवर्स हो गया यहाँ से प्रीमियम, सो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे हमने ट्रेड अपना एग्जिट किया है। अगर अब हमको कुछ लगता है तो हम प्लान करेंगे, अदरवाइज हम अब सीधा कल ट्रेड करेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको इस ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा था, बट हम अपने टारगेट के लिए रुके, बट हमारे टारगेट के की तरफ मार्केट जाते जाते रुक गया। तो ये ऐसे जिद करके नहीं बैठ सकते कि नहीं प्रॉफिट हो रहा था तो हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। दोबारा हमारा इस जोन पे जाएगा तो हम दोबारा एंट्री बनाने की सोचेंगे 240 के अप्रॉक्स। ये हमारा जोन था जिसमें हम दोबारा सोच सकते हैं कि हाँ हम एंट्री ले सकते हैं, बट अभी वेट करेंगे। अगर अब डबल कंफर्मेशन होगी तब एक ट्रेड आप एग्रेसिवली लगा सकते हो। उसके बाद आप जो भी ट्रेड करोगे आपको सोच समझ के लगाना पड़ेगा। 1 ट्रेड पर डे लेके चलो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बना के रखो। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। अगर ये यहाँ से वापस 240 के ऊपर निकलता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा जो था हमने स्टॉप लॉस, अपना स्टॉप लॉस तो नहीं दिया हमने, 220 के अप्रॉक्स ही निकाल दिया। बट ठीक है, कई बारी जब देखे आपको कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, इतनी अच्छी रिजेक्शन आ गई, 1-2 कैंडल होती तो हमने होल्ड किया होता। जैसे 3 से 4 कैंडल बन गई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमने सोचा कि हम ट्रेड को निकाले, जबकि हमारा ट्रेड 1500 रुपये में प्रॉफिट दे ही रहा था। सो यही होता है कि कई बारी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देते देते मार्केट रिजेक्ट हो जाता है, तो प्रॉफिट में होते हो बट निकल जाते हो। तो ये आपको सीखने की जरूरत है कि आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अगर आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड लास्ट में लॉस में भी आ जाए तो आपको छोटे लॉस में काटना पड़ेगा। आने वाले दिनों में आप ये भी देखोगे कि हम कितने बड़े बड़े प्रॉफिट भी करते हैं। सो ये दिस इज द पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपकी ट्रेड अगर रिवर्स जाए, आप प्रॉफिट में जितने भी हो, बट आपको ट्रेड काटना आना पड़ेगा। हमको 20 से 30 पॉइंट मिल रहे थे, बट फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम इसको निकालेंगे तो निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर हम बैठेंगे कि नहीं। देखो अभी हम यहाँ पे नहीं निकालते तो हमको और लॉस होता। हम जहाँ पे 900 रुपये लॉस ले रहे हैं, यहाँ पे 1800 रुपये लॉस ले रहे होते। तो यही बात है कि हमको थोड़ा ना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अपनी साइकोलॉजी आपको बिल्कुल स्मूथ रखनी पड़ेगी कि जी मेरे को इतना लॉस लेना है तो हम इतना ही लेंगे। तो अगर मान लो कि हमारा कैपिटल था, जैसे कि हमारा 50,000 कैपिटल था और कैपिटल पे हमने लॉस कर दिया 900 रुपये, 50,000 से 900 रुपये। अभी हम 1000 रुपये भी लॉस करेंगे हर दिन तो भी हमारे 50 बार ही होगी। बट एक दिन तो ट्रेड ऐसा होगा कि जो हमें अपने जो लॉस है 1000 रुपये भी लॉस लेके चले तो उसका 2x 3x मिलेगा। जब भी अब यही होता है प्रोबेबिलिटी और यही होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर कि वो वेट करता है कि कोई नहीं, किसी आपको 100% एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपके ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ट्रेड में हमारा रिस्क था 900 रुपए का, अगर हम प्रॉफिट करते तो हम 2 से 3,000 रुपए करते, 1:2 या तो 1:3 का प्रॉफिट करते। तो यही है, आप बेशक 2 ट्रेड भी आप लॉस में जाओगे बट एक ट्रेड में जाओगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। सो ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट आपको मैं दिखाता हूँ और आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे ट्रेड करना आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। और मैं छोटे कैपिटल से इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भाई है सारे जो देख रहे हैं, उनके पास इतना कैपिटल नहीं है, उनके पास भी छोटा कैपिटल है, तो उनको छोटे कैपिटल में मैनेज करना है। सो सिंपल यही है। साइडवेज मार्केट में हमने एक ट्रेड देखा, साइडवेज मार्केट में तो पहली बात आप ना ही ट्रेड कर लो, ठीक है, बट एज अ एग्रेसिव ट्रेडर, जैसे मैं एग्रेसिव हूँ थोड़ा, तो साइडवेज मार्केट में भी मैंने ट्रेड प्लान किया। तो बट उसके बाद तुम ट्रेड अगर प्लान कर भी रहे हो उसमें दिक्कत नहीं है, बट आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ट्रेड जैसे आपके अगेंस्ट भी गया तो आपको निकलना चाहिए। सी अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से 1000 से 3000 लॉस हो जाता। तो यही चीज है कि जहां आपको लगे कि ना यार मार्केट अब चेंज हो सकता है, यहाँ से गिर सकता है, ये फेक ब्रेकआउट दिखाया, उसके बाद स्टॉप लॉस लेके, ये मार्केट करेगा, ये मार्केट का नेचर है, ये करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से ब्रेकआउट मिलता तो हमको ब्रेकआउट भी मिल जाता।
सिंपल सी बात है। तो इसीलिए आपको हमेशा ऐसे स्ट्रांग रहना पड़ेगा, एक ब्लंटली डिसीजन बिना इमोशन के लेना पड़ेगा कि हाँ मैं अभी ट्रेड मैंने लगाया है, अगर मेरा प्रॉफिट हो भी रहा था, मेरा 1500 भी प्रॉफिट हो रहा था, 2000 भी प्रॉफिट हो रहा था, जितना मेरा कैपिटल जितना मैं खुश था उतना भी प्रॉफिट हो रहा हो, बट वो अगेंस्ट में चला गया, तो आपको छोटे स्टॉप लॉस में निकालना पड़ेगा। अगर आप यहीं पे कोई होता वेट करता कि हाँ मेरे को नहीं भजी, मैं तो मेरे को तो प्रॉफिट हो रहा था, मेरे को तो होल्ड ही करना है, मेरे को तो वापस जितना प्रॉफिट हो रहा उतना चाहिए था, तो 1000 की जगह 3000 रुपए 4000 रुपए लॉस देके जाता, तो जिससे और भी चीजें खराब होती। तो इसीलिए सिंपल सा मेरा ये कहना है, इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको मेंटली कितना ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। सिंपल सा फंडा ये है। ब्रेकआउट, प्रॉपर ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, जैसे कि इसका ये जोन था आप लोगों के सामने 240 प्रीमियम का जोन था, इसने इसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। पहली बार यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, हमने यही एंट्री बनाई, उसके बाद इसने ऊपर दिखाया, फिर नीचे आ गया। तो कोई बात नहीं, एक बार ऐसे गया, अगली बार यहीं से ऊपर भी जाएगा ये, तो हमको हमारा टारगेट भी मिलता। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हमेशा यही दिमाग में रखना है कि जो आपकी ट्रेडिंग रूल्स है, जो आपकी साइकोलॉजी है, जो आपका प्लान है, उसके अकॉर्डिंगली रहना ही पड़ेगा, और जो मार्केट आपको दिखा रहा है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जिद और जबरदस्ती और लड़ नहीं सकते मार्केट से। अगर यहीं से प्रॉफिट मिल रहा हो तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते, बट नहीं, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया तो हमको छोटा मोटा लॉस हुआ, तो हम वो दे रहे हैं खुशी खुशी। अब इस वीडियो को आई होप कि आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एक सेशन रहा होगा कि कैसे हमको अपना लॉस भी हो रहा हो तो भी मैनेज करना चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको अगर आगे भी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डाल रहा हूँ जिसमें मैं सब कुछ वहाँ अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमें पहले प्रॉफिट हो रहा था, बट उसके बाद हमें लॉस में थोड़ा उसको काटना पड़ा, जिसमें हमारा 1000 रुपए का लॉस हुआ है, अप्रॉक्स 900 रुपए का लॉस हुआ है। बट मुझे प्रॉफिट और लॉस से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मुझे जिससे फर्क पड़ता है वो आप लोग, कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, ये वीडियो आपके लिए कुछ वैल्यू डिलीवर कर पाई या नहीं कर पाई, मुझे उससे फर्क पड़ता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, अब मिलते हैं सीधा आपसे कल।